हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज मेरा दिल कर रहा था कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ खाने के लिए। तो आज हम लोग क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी दाल चावल अफ्तार के लिए। तो ये मैंने ले ली है जी रेड एंड येलो दाल, और इसको मैंने वॉश करके रख लिया है। इधर हमने लिया है जी टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज और थोड़ी सब्ज़ मिर्चें, और इनको हम लोगों ने जल्दी से कर लेना है जी ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद हम इसको इसके अंदर डालेंगे, इस दाल के अंदर। फिर पानी चढ़ाएंगे, ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे जनाब कि फिर हम इसको प्रेशर लगा देंगे। ड्राई स्पाइसेस में सिंपल नमक, मिर्च, हल्दी एंड सूखे धनिया, ये 3-4 चीज़ें आपको चाहिए। कुछ ज़्यादा नहीं डालना। सिंपल सिंपल, वो कहते हैं ना, भोली भोली सी हांडी हमने बनानी है। जितनी ये सिंपल बनती है उतनी ही ये मज़े की बनेगी। तो देख लें जनाब, मसाला हमने पीस लिया, वो हम इसके अंदर डालेंगे। अब आपने अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। तो मैं चूँकि इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ, तो मुझे उतना ही पानी ऐड करना है जितना मुझे पता है कि दाल जब ये पकेगी तो इसको कितनी इसकी थिकनेस होगी, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा ड्राई नहीं होता। मैं बार बार कहती हूँ, इंस्टेंट पॉट में पानी जो है वो ज़्यादा ड्राई नहीं होता। जितना पानी आप इसमें डालते हैं वो उतना ही स्टे करता है। जबकि सिंपल जो हमारा रेगुलर होता है जी प्रेशर कुकर, तो उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ख्याल से करनी है। तो ये जब सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी, इसके बाद हमने सिंपल इसको प्रेशर लगा देना है। तो प्रेशर भी आप जब इंस्टेंट पॉट में लगाते हैं तो आप 5 to 7 मिनट के लगाते हैं मूंग मसूर की दाल के लिए, जो येलो एंड रेड दाल होती है। हर दाल के डिफरेंट होता है टाइमिंग, तो इसको 5 से 7 मिनट लगते हैं, और ये ईजिली बहुत मज़े की बन जाती है। साथ में आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी अंडा पकौड़ा बनाने की रेसिपी। तो अंडे पकौड़े बनाने के लिए मैंने अंडे पहले से ही इसी इंस्टेंट पॉट में बॉईल कर लिए थे, और इसकी रेसिपी इतनी मज़े की है। मैंने उस दिन एक व्लॉग लगाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने आज अंडा पकौड़ा बनाया। तो आपने कहा गुल इसकी रेसिपी बताना कि आप कैसे बनाती हैं। तो बड़ी सिंपल रेसिपी, आप देखेंगे तो शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बनाते भी होंगे। तो आप लोगों को हैरानगी होगी कि झटपट में इतनी मज़े की जो पकौड़े बनते हैं ना अंडे के, हाय हाय, मैं तो सारे के सारे खा सकती हूँ। वो सिर्फ मुझे अंडा पकौड़ा दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता। तो बस अंडे हमने बॉईल कर लिए, उसको हमने छील दिया है। अब हमने क्या करना है, इन द मीन वाइल, क्योंकि हम दाल चावल बना रहे हैं तो साथ हम शामी कबाब भी ज़रूर बनाएंगे। और ये शामी कबाब का मसाला 2 दिन से फ्रिज में पड़ा हुआ था, और अभी इतना ठंडा है। मेरे पास एक्चुअली फ्रेश जो थे ना सब्ज़ धनिया, वो ख़त्म हुए हुए थे। मैं बाहर गई तो सब, यानी मैं ज़्यादा सारे सब्ज़ धनिया लाई थी, मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। लेकिन इसमें फ्रेश अच्छे लगते हैं, ऐसे पत्ता पत्ता आपको नज़र आए ना, तो ये अच्छे लगते हैं। मैंने ग्लव पहन लिया है, लेकिन ये ग्लव मैंने आपको बताया था, मैंने कोविड जब एंड हो रहा था तो मैंने को 2-3 बॉक्सेस मंगवाए थे ऑनलाइन, और वो बड़े साइज़ के आ गए। तो अब मैं ना यूज़ कर सकती हूँ ना फेंक सकती हूँ, तो बस उनको बड़ी मुश्किल से मैं यूज़ करती हूँ। देखना, इसको यूज़ करते करते ना हाथों से ये निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो बस ना अब इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स, और इसको मिक्स करते 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 बस उसको बाद छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसके कबाब बना लेंगे। बाकी सारे तो मैं फ्रीज़ कर दूँगी, लेकिन थोड़े से कबाब, क्योंकि जो जब भी दाल चावल बनते हैं साथ चिकन रोस्ट बना लो, या शामी कबाब बना लो, या फ़िश फ्राई कर लो, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। यकीन करें, ये ना ग्लव पहन के ना इसको मिक्स करना ना एक मेरे लिए ना एक चैलेंज बन जाता है। और मैंने सिर्फ ग्लव पहने इसलिए क्योंकि ये बहुत ठंडा है, फ्रिज में रखा हुआ था ना, तो मेरे हाथ बिल्कुल वो ठंडे हो जाते। अदरवाइज़ आपको पता है मुझे आदत नहीं है ग्लव वगैरह पहन के कोई भी काम करने की। तो बस अब इसको फेंकते हैं, मुश्किल से मैंने मिक्स किया है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि लोग ग्लव्स पहन के किस तरीके से सारे काम करते हैं। मैं आपको अपनी फ्रेंड की बात बताऊँ तो वो क्या करती है, वो रोटियाँ भी बनाती है ना तो ग्लव्स पहन के करती है। वो कहती है मैंने बड़ी लेट रोटियां घर में बनानी स्टार्ट की थी, तो जब मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट की तो मुझे आटा जब मेरे हाथों पे लगता था मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने ग्लव्स पहनने शुरू किए। तो मेरी ऐसी आदत बन गई कि अब ग्लव्स के बगैर मैं रोटियां बना ही नहीं सकती। और मैं उसकी इस बात पे इतनी हैरान होती हूँ कि कोई बंदा कैसे ही रोटियां बना सकता है ग्लव्स पहन के, लेकिन वो करती है। और मेरे से तो बर्तन क्या धुलने कोई काम नहीं होता, मैं हमेशा अपने बेर हाथों के साथ ही सारे काम करती हूँ। बस वो आदत बनने की शायद बात है, जैसे आपकी आदतें बनती हैं ना वैसे वैसे ही आप लोग उसके आदी हो जाते हैं। फिर जब अब बड़े हो जाते हैं तो वो आदतें चेंज करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो जनाब, दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, अब तड़के की तैयारी है, और साथ में हम लोग बनाएंगे जी अंडे। ओहो हो, अभी पहले तो मैं ज़रा समोसे बना रही हूँ, क्योंकि समोसे भी डेली बनते हैं, समोसों के बगैर हमारी अफ्तार नहीं होती। लेकिन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे इसमें मैंने शामी कबाब फ्राई करने हैं, और उसके बाद एंड पे हम लोग अंडे बनाएंगे, ताकि वो जो उसके गरम गरम पकोड़े खाएं ना तो मज़ा आ जाएगा। तो ये देख लें, शामी कबाब अभी मैंने मिक्स किया
किया, इस पर बस हमने अंडे का लेप चढ़ाना है। और मैं थोड़े से बनाऊंगी क्योंकि इतनी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा बनाओ तो फिर वो वेस्ट हो जाती हैं। आई थिंक 3-4 ही कबाब बनाऊंगी। एक एक कबाब ये खाया जाएगा, अगर कोई दाल चावल खाएगा। मैं और जाना के बाबा खाएंगे, बच्चों ने तो दाल चावल खाने नहीं है, तो उनके लिए पकोड़े होंगे, समोसे होंगे। और फिर वही वाली बात कि आपको मैं पहले बता चुकी थी कि आजकल जाना की कुछ मसरूफियात चल रही हैं, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो इसकी वजह से अक्सर उसकी और उसके बाबा की इफ्तार बाहर हो जाती है। तो भी मुझे श्योर भी नहीं है कि वो आ जाते हैं इफ्तार में कि नहीं आते, तो इसलिए थोड़ी चीज़ें कम कम बनाऊंगी, लेकिन वैरायटी फिर भी मुझे अच्छी लगती है। मैंने तो आज सिर्फ दाल चावल ही खाने हैं और मुझे इसकी क्रेविंग हो रही है। साथ में बनाऊंगी लेमन वाले प्याज, इतने मज़े के लगते हैं ना सीरियसली। आप प्याज काटें बारीक बारीक और उसके ऊपर लेमन, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, मज़ा आ जाता है सीरियसली। वो ना खा के इतना अच्छा लगता है। और दाल चावल के साथ तो जो उसका जोड़ है ना, दाल के साथ उस जैसा जोड़ उसका किसी के साथ भी नहीं है। वैसे नॉर्मली मुझे प्याज अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मैं प्याज खाने हो ना तो मैं 2-3 दिन पहले प्याज को छील के जिप लॉक में डाल के फ्रिज में डाल देती हूँ, ताकि उसका कड़वापन सारा ख़त्म हो जाए। ताकि जब मैं खाऊं ना वो प्याज, तो उसमें वो कड़वापन ना हो, उसकी वो स्मेल ना हो प्याज वाली। तो वैसे मैं प्याज की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन दाल चावल के साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे घर में वैसे आपको पता है सैलेड बनता है, चटनी बनती है। चटनी भी दही वाली खाई जाती है, जिसमें ज़्यादा ग्रीन हरी मिर्चें हों, ज़्यादा ग्रीन धनिया और वो चीज़ें हों। जो बिल्कुल वाइट वाइट वाली चटनी होती है वो हमारे घर में नहीं खाई जाती। तो वही वाली बात ना कि हर घर में एक डिफरेंट होता है, उनका टेस्ट डेवलप हुए होते हैं, डिफरेंट उनकी आदत होती हैं, और उन आदत के साथ ही आप लेके उनको चल रहे होते हैं। तो शामी कबाब हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, इसको हम निकाल देंगे हमारी प्लेट के अंदर। और उसके बाद मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी हमारे अंडे पकोड़े की। बहुत सिंपल है, झटपट बनने वाली, और एक बहुत अच्छा आइटम ऐड कर सकते हैं आप अपनी अफ्तार की टेबल में। मुझे वैसे ना मिर्चों के पकोड़े भी बड़े अच्छे लगते थे। यहाँ पे ना जो बड़ी वाली मिर्ची मिलती है ना डिफरेंट टाइप की, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। और मैंने बड़े ट्राई किए मिर्चों के पकोड़े, लेकिन वो पाकिस्तान की जो मिर्ची वाले पकोड़े होते हैं ना, वो मज़ा मुझे यहाँ पे नहीं आया। तो इसलिए मैं पकोड़े उसकी ज़रा कम भी बनाती हूँ। अभी मुझे याद आया सारे काम कर रही हूँ, लेकिन चावल तो मैंने रखे ही नहीं। अब मैं चावल बनाने लगी हूँ। चावल बॉयल करना बिना कसम से, ये इंस्टेंट पॉट है ना, आपकी ज़िंदगियाँ आसान कर दी हैं। तो बस मैंने इसमें सारी चीज़ें डालनी है, इसको मैंने प्रेशर लगाना है और बस चावल हमारे रेडी हो जाएंगे। तो मेरा जो आज का अफ्तार है ना, वो तो हो गया जी रेडी। बच्चों के अफ्तार की मैंने तैयारी करनी है, तो बच्चों के अफ्तार में क्या क्या बनेगा वो आपको एंड पे दिखाऊंगी। और अभी मैंने जाना के बाबा को मैसेज किया था कि आप आ रहे हैं तो कि नहीं आ रहे, तो उन्होंने बोला था हो सकता है हम फ्री हो जाएं, हो सकता है हम अफ्तार से आधा घंटा बाद आएँ। तो जब वो नहीं होते ना घर में, तो मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा होता कि सारी फैमिली जब होती है ना, उसके साथ इंजॉय करने का अपना ही मज़ा होता है। और साथ में जी शरबत ना बने तो ये अफ्तार अफ्तार नहीं रहता। यकीन करें जब से रमज़ान है मैंने सिर्फ एक दफ़ा कोक पी है, और वो भी मैंने क्या बनाया था मुझे याद नहीं है। मैंने कुछ, हाँ, वो हमने जिस दिन पैटीज़ बनाए थे, जिस दिन मैंने पैटीज़ बनाए थे ना, उस दिन मैंने साथ कोक पी थी। मैंने उस दिन शरबत नहीं पिया था। तो शरबत तो भाई मस्ट होता है, और शरबत बनाने का जिब्राइल को बड़ा शौक है, इसको मिक्स करने का बड़ा शौक है। अम्मा मैं बना दूँ, मैं बना दूँ। तो इसकी हेल्प मुझे हमेशा चाहिए होती है। साथ में चटनी वगैरह भी बनानी है, तो वो भी जिब्राइल को होता है कि अम्मा मैं मिक्स करके देती हूँ। तो ये छोटे छोटे कामों में ना आपको हेल्प मिल जाती है। कभी कभी बढ़ भी जाते हैं काम, कोई चीज़ गिर गई या स्पिल हो गई या उसके छींटे उड़ गए, तो फिर आपको वो सफाइयाँ ज़्यादा करनी पड़ जाती हैं। जो आप रूटीन में कम करते हैं वो और ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन बच्चों को इनकरेज करने के लिए ज़रूरी है कि छोटे छोटे काम उनको कहा जाए, ताकि उनको पता हो कि वो पार्ट हैं उस पूरे एक प्रोसेस का। आ जाएँ जनाब, तो अब हम चलते हैं जी अंडे बनाने के लिए। अंडा पकोड़ा, इसमें मैंने बेसन ले लिया तकरीबन 3 से 4 चम्मच, क्योंकि सिर्फ 4 अंडे हैं, ज़्यादा अंडे नहीं है। तो जितने अंडे उसके हिसाब से आप बनाएंगे उसका बैटर। ये हमने ले लिया है जी बेसन। बेसन के अंदर हम क्या ऐड करेंगे जी, सॉल्ट, सुर्ख चिली का जो पाउडर होता है, लाइक रेड चिली पाउडर, वो डालेंगे, सुर्ख मिर्च पीसी हुई, और साथ में थोड़े से सूखे धनिया, दैट्स इट। फिर हम उसमें पानी ऐड करेंगे और उसका हम एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। ये पकोड़ों से काफ़ी ज़्यादा थिक होगा इसका पेस्ट, अदरवाइज़ आपके जो अंडों के ऊपर, क्योंकि अंडों की जो बाहर की सरफेस होती है ना बड़ी चिकनी चिकनी सी होती है, अगर आप बहुत पतला बेसन लेंगे तो उसके ऊपर स्टिक नहीं करेगा। तो इसकी थोड़ी थिकनेस आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, लेकिन आप इतनी भी ना रख देना कि वो बिल्कुल वो अंडे के साथ चिपक ही जाए। तो वो एक कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूँगी एंड पे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, टिप ये है थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, क्योंकि पानी ऐड तो किया जा सकता है लेकिन डला हुआ पानी निकाल नहीं सकते आप। तो इसकी एक ख़ास कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। जब वो हमें मिल जाएगी, उसके बाद ये हमारा बैटर तैयार है। हम इसमें अंडे डालेंगे और उसको हम डीप फ्राई कर लेंगे, दैट्स इट। झटपट में मज़ेदार तरह का आपका जो अंडों पकोड़ा का बैटर तैयार हुआ, अंडे पकोड़े बन गए, और उसको गरम गरम आप काटते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, समटाइम्स आप अंडों के अंदर कट लगा लेते हैं, उसमें नमक और काली मिर्च भर लेते हैं। लेकिन एक दफ़ा ऐसे मैं जल गई थी, मैंने ऐसे पकोड़े बनाए, उसके ऐसे छींटे उड़े मेरे मुंह पे, मेरी गर्दन, 4-5 गरम गरम ऑयल के छींटे आए, और उसको कितना टाइम लग गया था मुझे हील होने पे।
तो उस दिन के बाद मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैंने अंडों को कट लगा के बिल्कुल भी नहीं करना। आज के बाद जब भी मैंने अंडे बनाने हैं तो मैं कट बाद में लगाऊंगी, पहले नहीं लगाने। वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आपको सबक सीखना चाहिए, तो मैंने सबक सीख लिया। तो आप लोगों के लिए भी है, अगर आप चाहते हैं कि आप लोग कट करके बनाएं, उसमें चाट मसाला डालना है, नमक, काली मिर्च, जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मैं अब ज़्यादा नहीं करती क्योंकि मुझे इससे बड़ा डर आता है। आप ये देख लें, आपके सामने मैंने जो बैटर बनाया है वो इतना ही होगा जिस पे 4 आपके बनेंगे अंडे। और क्योंकि 1 चम्मच से आई थिंक 1 अंडा के लिए वो इनफ होता है, 1 टेबल स्पून भर के। तो ये मैंने उस हिसाब से बनाया। अब इसको हमने, कहते हैं ना, वो बिल्कुल लो आंच पे नहीं, मीडियम टू हाई आंच पे आप कह लें बनाएंगे, ताकि ये जल्दी जल्दी बन जाए। कच्चापन तो है नहीं, अंडे हमारे बॉयल हुए हुए हैं, बस बेसन को बनने में जितनी देर लगेगी उतनी देर आपने इसको पकाना है। तो ज़्यादा टाइम इसको वैसे नहीं लगता, बस 3-4 मिनट में ही आपके ना जो है ना मज़ेदार जो अंडे के पकोड़े हैं ना, ये रेडी हो जाएंगे। और ये आपको वैसे वैसे आपके बचपन की यादों में लेके जाएंगे। इतना मज़ा आएगा आपको खा के कि सीरियसली आपके ये ना रेगुलर एक आइटम सा बन जाएगा जो आप अपने इफ्तार में बनाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैंने बहुत दफ़ा ऐसे बनाए अंडे। और जब जब मैं अंडे बनाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान में तो वो कहते हैं ना, एवरी अदर डे मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा होता है। लाइक वो खाने में भी मज़े के लगते हैं और टेस्ट भी अच्छा लगता है और आपको एनर्जी भी देते हैं। बस इसको बनाते हुए एक ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा अंडे एक साथ ना डालिएगा ऑयल के अंदर, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तो इसको पलटने के लिए पूरी एक जगह चाहिए होती है, वरना ही होता है क्योंकि ये अंडों की सरफेस बड़ी वो प्लेन सी होती है ना, उसके ऊपर वो टिकता नहीं है हमारा बेसन। तो उसको टिकाने के लिए, उसको ऊपर जो कहते हैं ना रखने के लिए हमें इसको थोड़ी स्पेस देनी पड़ती है। और थोड़ी तेज़ आंच पे ही बनाएंगे, बहुत हल्की आंच पे नहीं बनाना। बस आंच को आप थोड़ा तेज़ रखें और झटपट में आपके अंडे रेडी हो जाएंगे। अब गरम गरम अंडे हैं, तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसको कट करना है। कट करने के बाद इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, पापड़ डालेंगे, दैट इज़ इट। और हमारे मज़ेदार गरम गरम अंडे जो पकोड़े हैं वो हमारे रेडी हो जाएंगे। ट्राई कीजिएगा एंड फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ट्राई किए तो आप लोगों को कैसे लगे, आपके घर में सबको पसंद आए कि नहीं आए, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। लाइक बहुत कम लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे, तो ख़ास तौर पे जब मैं कनाडा आई थी ना, तो मैं कभी किसी घर अफ्तार में भेजती थी तो वो कहते थे ये क्या बनाया, हमने तो ऐसी चीज़ कभी भी नहीं बनाई। तो यही वो वाली बात है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी डिफरेंट होती हैं लोगों से, लेकिन वो लोगों को खा के बड़ा मज़ा आता है। तो मेरा दिल करता है कि अफ्तार में बेशक हम लोग तो वही सेम टिपिकल चीज़ें ही खाते हैं, वही जो हमारे अफ्तार का मेन्यू होता है, लेकिन फिर भी एक आध चीज़ मैं उसमें थोड़ी डिफरेंट ऐड करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने परसों चिकन पॉपिंग्स बनाए थे, तो आप लोगों ने बड़ा कहा गुल प्लीज़ हमें रेसिपी दें, तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। जिंगर बर्गर्स भी मैंने बनाने हैं, उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो कभी कभी कुछ न कुछ मैं ना थोड़ा डिफरेंट बनाती रहती हूँ ताकि थोड़ी वैरायटी आ जाए। तो जनाब देख लें, ये है जिसका फाइनल लुक। और फाइनल लुक दिखाते दिखाते मुझे याद आया, मैंने तो प्याज अपने रेडी नहीं किए थे, कट करके रखे हुए थे। इसमें सॉल्ट डालेंगे और इसमें हमने ज़्यादा सारा लेमन डालना है। लेमन आप इतना इसमें डालें कि ये बिल्कुल प्याज इसमें डूब जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा लेमन होता है ना, उतना ही जो खट्टापन आता है ना प्याज़ों में, इसको और मज़े का बना देता है। और फिर जो ये दाल के साथ क्या इसका मैच बनता है, बहुत ही मज़े का इसका मैच बनता है। मुझे तो बड़े ही ज़्यादा पसंद है। तो ये है जनाब हमारा आज का अफ्तार टेबल। आज हम फिर सिर्फ चारों हैं, 3 छोटे बच्चे और मैं। तो इसलिए हमने ये टेबल यहाँ पे साथ साथ जोड़ दी एक साइड पे चीज़ें, ताकि हम लोग सारे एक साथ साथ बैठ के खा लें, इंजॉय कर लें। तो अभी आपको दिखाती हूँ आज के अफ्तार टेबल में क्या कुछ हमने बनाया है। तो सबसे पहले जिब्राइल का बोल, दाल चावल का बोल उसका रेडी है। साथ में उसने कीमे के रोल्स बनवाए हैं, उसको अच्छे लगते हैं, तो मैं सिर्फ 3-4 ही बनाए थे। मैंने कहा तुमने ही खाने हैं। समोसे हमने बनाए हैं, मेरे बड़े बच्चों को इनको बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में नमक पारे, नमक पारे ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि अगर वो बच भी जाते हैं ना तो वो वेस्ट नहीं होते, अगले दिन बहुत अच्छे से काम आते हैं। अंडे ओए होए, ये तो बेस्ट है। ये तो आज जो कहते हैं ना स्टार ऑफ द टेबल है या स्टार ऑफ द शो है। साथ में दाल चावल है, खट्टी मीठी मज़ेदार दाल मैंने बड़ी स्पाइसी सी बनाई थी। साथ में शामी कबाब, वाइट चावल, साथ में हमारे प्याज और साथ में हमारा दही वाली चटनी। तो और साथ रूह अफ़ज़ा के बगैर तो हमारा अफ्तार होता ही नहीं है। तो रूह अफ़ज़ा तो होता ही होता है और खजूर सुन्नत भी हमने ज़रूर पूरी करनी होती है। तो ये है जनाब हमारा आज का अफ्तार। एंड पे आपको अपने ही मैं प्लेट भी दिखाती हूँ जो मैंने आज खाया। मैंने तो सिर्फ आज इसी पे हाथ साफ़ किया और खूब पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह खूब मैंने इंजॉय करके इसको खाया। तो यही था जनाब जी हमारा आज का अफ्तार टेबल। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये अफ्तार टेबल और आज का ये मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा। हमने तो इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और आप लोगों को भी बताइएगा कभी चेंज करने के लिए आप लोग घर में क्या बनाते हैं जो आपके घर में शौक़ से खाया जाता है। इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।